इस बात में अब कोई शक नहीं कि क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल है, जिसे फुटबॉल और पियानो बजाना एक स्किल है। और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए इंटेलेक्चुअल स्किल्स, एबिलिटीज और इंसाइट की ज़रूरत होती है। एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर दिमाग के तीनों फंक्शंस को अच्छी तरह से जानता है, जो कि थिंकिंग माइंड जो कि हमारे सोचों से ताल्लुक़ रखता है, फीलिंग माइंड जो हमारे एहसासात और जज्बात से, और डिज़ायरिंग माइंड जो हमारे बुनियादी ज़रूरतें, चाहतें और एनर्जी को एक्शन में बदलने के लिए ज़रूरत होता है और ताल्लुक़ रखता है। थिंकिंग और रीजनिंग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले आम अल्फाज हैं, जिसका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे हमारी सोचों के मुख्तलिफ पहलुओं से होता है। हम रीजन तब करते हैं जब हमारा दिमाग किसी रीज़न की बुनियाद पर कैलकुलेशन निकालता है और किसी नतीजे पर पहुंचता है। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि जब हम सोचते हैं तो हम रीज़न देते हैं। हम हालात के मुताबिक सोचते हैं और किसी रीज़न पे पहुंचते हैं। जब भी हम लोगों से मिलते हैं, किसी एदाद व शुमार में, तारीखी वाक़यों में, सोशल सेटिंग्स में और कैरेक्टर ट्रेंड्स में, हमारी माजी मुस्तकबिल हाल में हालात को देखते हुए हम रीज़न बनाते हैं। अच्छा रीज़न देने के लिए हम जांच पड़ताल करते हैं, खुद से सवाल पूछते हैं, मैं क्या तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे किस मालूमात की ज़रूरत है, क्या वो मालूमात मेरे पास है, मैं कैसे जान सकता हूँ कि ये मालूमात सही है या गलत। तो अगर आप अपनी लर्निंग को इन्हांस करना चाहते हैं, मसले सवालों को ढूंढना चाहते हैं, किसी मसले को हल करना चाहते हैं, तो अपनी सोचों को एनालाइज कीजिए। अच्छे रीज़न देने के लिए क्लियरिफिकेशन और क्लियर होना ज़रूरी है। तो किसी मामले और मसले को देखिए तो क्लियरिफिकेशन से देखिए। क्रिटिकल थिंकिंग में किसी भी रीज़न को बनाने की बुनियाद पर गौर करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें किस चीज़ का सहारा लेकर रीज़न बनाया जा रहा है, जिसे एलिमेंट्स ऑफ थॉट्स और पार्ट ऑफ थिंकिंग या फंडामेंटल पर स्ट्रक्चर ऑफ थॉट्स भी कह सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर करने के लिए शऊरी तौर पर सोचना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं, उन काम में आपका कॉन्शियसली अवेयर होना ज़रूरी है। तब आप बेहतर तौर पर सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और आपके सोचों में क्या चल रहा है। एलिमेंट्स ऑफ थॉट्स, हम जब भी कोई रीज़न देते हैं, किसी न किसी हालात के दायरे में होकर देते हैं, जिसकी बुनियाद किसी अजम्पशन और इन्फॉर्मेशन पे होती है, जिसका ताल्लुक किसी कंसेप्ट पे होता है, जिसकी मदद से हम मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं, एक ख़ास मकसद को मद्देनज़र रखते हुए। मतलब कि जब हम किसी मसले पर वजूहात देते हैं, दरअसल हम कोई मकसद बनाने की कोशिश करते हैं, किसी नुक्ता नज़र, पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए, किसी कंसेप्ट आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए आप फोकस होते हैं किसी इशू और प्रॉब्लम पर या किसी सवाल पर। अपनी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, जिसकी खुद बुनियाद कोई अजम्पशन पे होती है। रीजनिंग देने का मतलब हम किसी चीज़ को सेंस देते हैं, जिसे दिमाग कोई ना कोई मायने और मतलब देता है। अमली तौर पर हमारी सोचें सेंस मेकिंग एक्टिविटीज़ के हिस्से होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे दरवाजे पर जब किसी स्क्रैच की आवाज़ आती है, हम सोचते हैं कोई कुत्ता होगा। जब हम आसमान में काले घने बादल देखते हैं, हम समझते हैं शायद बारिश होगी। इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे दिमाग में गैर शऊरी तौर पर काम करती हैं। हमारी रीजनिंग में पर्पस छुपा हुआ होता है। कोई भी इंसान जब दुनिया के बारे में सोचता है तो इसलिए कि इस दुनिया में और दुनिया के साथ हमारे गोल्स, डिज़ायर्स, ज़रूरतें और चाहतें और वैल्यूज़ जुड़ी हुई होती हैं। हम जिस तरह की दुनिया में काम करते हैं, इस तरह के सोचें, ख्यालात हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाती हैं। कॉन्शियस अवेयरनेस के लेवल पे हम जब अपने गोल्स को देखते हैं तो हमारा दिमाग क्रिटिकली और क्रिएटिवली काम करता है और अंदर से मोटिवेशन मिलती है अपने गोल्स और मकसद को पूरा करने में। हम किसी नुक्ता नज़र के दायरे में रीजनिंग को सोचते हैं और करते हैं। मतलब कि जब हम सोचते हैं तो किसी खास ओरिएंटेशन में फोकस्ड होकर सोचते हैं, किसी एंगल और जाविये से सोचते हैं। मिसाल तौर पर जब हम किसी मसले या मामले को सोचते हैं तो हम सियासी, साइंटिफिकली, शायराना और फलसफियाना अंदाज में सोचते हैं। हम किसी मसले को क़दामत पसंदी से, आज़ाद ख्याल से, मजहबी, सियासी और सेकुलर होकर सोच सकते हैं। हम किसी सवाल को हो सकता है सकाफती, तहजीबी और फाइनेंशियली पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। जब हम ये जान सकें कि इंसान किस तरह और किस जाविये से सवाल करता है और मसले को देखता है, तो हम इसकी सोच को समझ सकते हैं। रीजनिंग में जब हम कंसेप्ट और थ्योरीज इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी सोच को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं
और आइडियाज़ को तशरीह देते हैं, क्लासीफाई करते हैं और इंफॉर्मेशन को किसी ग्रुप में डालते हैं। तो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर करने के लिए रीजनिंग को इस्तेमाल करें और खुद से सवाल करें ताकि आपकी सोचने की सलाहियत बेहतर हो सके। मेरा बुनियादी मकसद क्या है, वो कौन सा अहम सवाल है जिसका मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सवाल के जवाब के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे सवाल में बुनियादी कंसेप्ट किस चीज़ का है, मैं रीजनिंग को इस्तेमाल करते हुए क्या आज़िम कर रहा हूँ, मसले के हिसाब से मेरा नुक्ता नज़र क्या है, मेरा बुनियादी इन्फ्रेंस और कैलकुलेशन क्या है। ये थी बुनियादी यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ऑफ थॉट्स जिसको इस्तेमाल करते हुए रोज़मर्रा के मामलात को बेहतर करके बाखबर हो सकते हैं और अपनी राय कायम कर सकते हैं। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।